हाँ जी, एक्सरसाइज 7.1 7 क्वेश्चन हो गए अपने। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। y जो यहाँ पर दे रखा है ना, अपना 2 पॉइंट दिए हुए हैं ये। ठीक है, जैसे कि एक ये पॉइंट है हमारे पास P दिया हुआ है। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके? 2, -3। ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है Q, कोऑर्डिनेट क्या है इसके? 10, y। ठीक है, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। इस y की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, जिसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज़ 10 यूनिट। यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। यूनिट का मतलब है आप चाहे मीटर मान लो, चाहे सेंटीमीटर मान लो, चाहे किलोमीटर मान लो, जो भी आपको मानना है वो मान लो। ठीक है ना, 10 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है? वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, है ना, जैसे करते आ रहे बस वही करना है। डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब फॉर्मूला क्या है अपने पास? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में डिस्टेंस है। डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। डिस्टेंस कितनी है अपने पास? 10 है। 10 - 2। ठीक है, हाँ 10 - 2 इस पूरी की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 10 - सॉरी x1 की ले लेते हैं पहले। x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 10 और y2 इज इक्वल टू y। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, हाँ जी, x2 की वैल्यू कितनी है? 10 है, माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y। ठीक है, -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 10। ठीक है, चलिए 10 - 2 कितना जाएगा? 8। 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई? y माइनस माइनस प्लस फिर 3 का स्क्वायर इक्वल में 10। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट। देखो आप चाहें तो इसके ऊपर से अंडर रूट हटा सकते हैं। यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 64 प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2ab 2 3y या 2y3 है ना। चलो लिख लेते हैं, y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2y और ये 3 आएगा यहाँ पर। 3 को 2 से इंटू कर देंगे तो 6 हो जाएगा। वेरिएबल आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये 2 था, y आ गया और ये 3 आएगा। इसका अंडर रूट हटाया, ऊपर क्या जाएगा? इधर 100 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 2 और 3 क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। इंटू होते क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर 64 और 9 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 73 वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 73। चलिए 73 इज इक्वल टू में 100। अब इस 100 को अपन क्या कर लेते हैं, इधर ले आएंगे, ठीक है। माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। 100 माइनस 73 कितना हो जाएगा, 27, 27 ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 27 इज इक्वल टू में 0। क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। चलिए इसका मतलब क्या हुआ भाई, अच्छा माइनस का आएगा ना, ये प्लस का थोड़ी आएगा क्योंकि 100 माइनस का था, ठीक है। चलिए अब इंटू करने पर क्या आना चाहिए, 27, और यहाँ चूँकि माइनस का साइन है माइनस करने पे 6 आना तो माइनस करने पर, है ना। कई बार अपन ऐसे भी बोलते थे, कई टीचर ऐसे बोलते हैं भाई प्लस या माइनस करने पर, लेकिन वो कैसे हो जाएगा, आपको फिक्स पता चल जाएगा इससे। यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर कितना आएगा, 6 आना चाहिए। तो क्या होगा इसका बताओ, देखो करके देखते हैं। यहाँ देखिए 27 है, कोमा 1 ऐसे लिख लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से हो नहीं रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, जिससे डिवाइड करते हैं उसी से इंटू कर देते हैं। तो ये 3 से डिवाइड किया, 3 से इंटू कर दिया, 9 और 3। चलिए 9 माइनस 3 करने पर 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो 2 हमारे पास आ गए, 9 एंड 3। चलिए तो इसको अपन लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 9 में से 3 जाएंगे तो प्लस 6y बच जाएगा, सही है, ठीक है। चलिए कॉमन ले लेते हैं y, यहाँ पर y बचेगा प्लस 9, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं माइनस 3, क्या बचेगा y प्लस 9 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ क्या बचेगा भाई, y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या भाई, एक आ जाएगी क्या यहाँ से, हाँ जी, एक बार प्लस में, एक बार ये वाला 0 और एक बार ये वाला 0। चलिए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -9, ये एक ये वैल्यू आ गई, और y इज इक्वल टू +3, एक ये वैल्यू आ गई। दोनों का आंसर आ गया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ था वैल्यूज़, ठीक है ना, क्योंकि एक वैल्यू नहीं आने वाली थी यहाँ पर y की, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ़ Q इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है भाई, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, यानी कि से, किससे, P एंड R, ठीक है। P से भी और R से भी, दोनों से ही इक्विडिस्टेंट पर है। मतलब अगर जितने डिस्टेंस Q की P से है उतनी ही डिस्टेंस Q की R से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। कैसे भी मान लो इसको, ठीक है। अब अभी अपन को ये पता नहीं है कि ये कोलिनियर है कि नहीं, इसलिए अपन चाहें तो इसे कोलिनियर बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते हैं, पर अपन तो नहीं बनाते हैं, छोड़ो, क्योंकि जब पता ही नहीं है तो क्यों बनाएं। तो ये है Q, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 0 और ये 1, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं p। p कितना है 5 कोमा माइनस 3। ये क्या है भाई r। r कितना है x कोमा 6, ठीक है। चलिए भाई, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके, दोनों क्या हैं इक्वल हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। वो बस थोड़ा इजी इसलिए हो गया क्योंकि उसमें डिस्टेंस की वैल्यू दे दी थी। इसमें क्या है, इसमें ये है, देखो 8, 9 और 10 तीनों ही एक जैसे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इक्वल में डिस्टेंस नहीं रखेंगे, बल्कि दोनों डिस्टेंस को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, ठीक है। चलो तो गिवन है अपन को, क्या गिवन है भाई के क्यू आर, पहले क्यू पी लिखें क्या, क्यू पी इक्वल है क्यू आर के, है कि नहीं। चलो अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो भाई क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल है किसके भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अपन। x1 y1, x1 की वैल्यू कितनी है भाई q है यहाँ पर, तो 0 और 1, और x2 y2 की वैल्यू बताओ भाई p 5 माइनस 3। इसी तरीके से यहाँ देखो भाई x1 y1, q तो वही है 0 1, ठीक है। x2 y2, x और ये 6, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, देखो भाई हाँ जी x2 माइनस x1 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 करेंगे तो 5, और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो 25, प्लस ये देखिए माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए x माइनस 0 उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x में से 0 जाएगा तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। चलिए अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर, देखो दोनों को क्या करते हैं प्लस नहीं करते हैं, ऐसे रख देते हैं 25 प्लस 16 इक्वल क्या हो रहा है यहाँ पर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये प्लस का ये भी प्लस का है, ये इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 25 इधर ले आया मैं, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, क्या बचा भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 नहीं आएगी, प्लस माइनस 4 आएगी, क्या आएगी प्लस माइनस 4, ठीक है। चलो वो इसलिए चैप्टर 1 में अपन ने, चैप्टर 1 जाने 2 में भी अपन ने सीखा था ये बात, ठीक है। देखो प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 16 आएगा, 16 आ जाएगा। माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 16 आएगा, 16 आ रहा है, ठीक है। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 4 है
और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 3 4 है। अच्छा 16 है क्योंकि यहाँ पे क्यों आया तो -4 से है ना। अपन को नहीं पता -4 से आया, हाँ डायरेक्ट लिख रहा है अंडर रूट 16। हाँ तो तो नहीं पता ना, हाँ तो फिर तो दोनों लिखना पड़ेगा ना। ठीक है। चलो तो आपको नहीं पता ना कि ये +4 वाला का था कि -4 वाले का था, इसलिए दोनों लिखना पड़ता है। ठीक है चलो, ये बात बताई हुई है पर भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। नहीं यार, हम भी कौन से चैप्टर नंबर 2 में अक्षय कुमार थे, हम भी ऐसे ही थे। चलो तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है दूसरा अरे भाई देखना, ठीक है। आप ये पूछेगा ना क्यू आर निकालेंगे और पी आर। अभी देखो प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये आएगी, कितना बड़ा क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि दो वैल्यू आई है अपने पास, प्लस की और माइनस की। अब ये जो क्यू आर निकलेगा ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन एक बार प्लस रख के और एक बार माइनस रख के, फिर पी आर की वैल्यू निकलेगी एक बार प्लस रख के और एक बार माइनस रख के। आई बात समझ में। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है चलो, एक्स की वैल्यू तो आ गई है हमारे पास। हाँ जी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, +4 + -4। ठीक है अब क्या निकालना है अपन को, क्यू आर। ठीक है चलिए तो देखो भाई, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर बताओ भाई, अब यहाँ पर क्या है ना, अपन को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेना, तो पहले प्लस ले लेंगे फिर माइनस ले लेंगे। तो x1 y1, x1 की वैल्यू 0 1 और ये x2 y2, इनकी वैल्यू, हाँ भाई आर वाला देखो वो रहा। ठीक है चलो 4 तो 4 6, फिर अगली बार में क्या लेंगे -4 6। ठीक है चलिए तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हाँ जी 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। हाँ जी तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 16 11 का 1 41 4 41, √41 आ गया। ठीक है इसी तरीके से वापस निकाल लेंगे क्यू आर। ठीक है -4 रख के सेम टू सेम चल जाएगा। ठीक है देखो भाई ये हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलो x1 y1, ठीक है x1 की वैल्यू 0 1, ठीक है x2 y2 -4 और ये 6। -4 -0 हाँ जी -4 -0 -0 वही 16 आ जाएगा, -4 बचेगा उसका स्क्वायर 16 प्लस 6 -1 25, सेम ही आ रहा है इसमें तो। क्यू आर इज इक्वल टू √41। ठीक है कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। चलो पी आर देख लेते हैं। निकल गया ना। ठीक है √41 आंसर देखा ना तो एक बार, अलग अलग आ रहे हैं कि सेम ही आ रहे हैं। पहले एक्स की वैल्यू देखो, क्वेश्चन नंबर 9 की। √41 अरे भाई पहले एक्स की वैल्यू देखो, तो यही है +-4। ठीक है हाँ जी और क्यू आर √41। ठीक है चलिए पी आर देखो, फॉर्मूला वही x2 -
x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए पी आर, पहले पी आर क्यों भाई? हाँ जी, x1 कितना है, y1 कितना है, पी आर, पी ये रहा, बच गया ना, 0 1 लिख देता है अभी। चलो x2 y2, x2 कितना है, 4 और 6। y2 चलिए पी आर देखो भाई, हाँ जी, x2 माइनस x1, 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस माइनस 3, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 माइनस माइनस 3, तो 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो कितना हो जाएगा 82। चलिए इसी तरीके से पी आर निकाल लेंगे वापस। हाँ जी, डायरेक्ट ही कर दें -4 करके, ठीक है, ये माइनस कर देते हैं इस बार, सेम टू सेम करेंगे। चलिए अब -4 -5, -4 -5 कितना हो जाएगा, 9, माइनस का 9 का स्क्वायर 81। चलिए प्लस, अब ये यही रहेगा, ठीक है ना, 9 आएगा, 6 माइनस माइनस 3, 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 80 80 160 162 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखो तो आंसर दो अलग अलग आ रहे हैं क्या, एक तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, और 9 हैं अंडर रूट में 82 और 9√2, ये वाला दूसरा 9√2, 9√2 है दूसरा। इसका वो करता क्या होगा उसने, और क्या 162। चलो इसका तो किया ही नहीं, फिर इसका भी तो होगा ही नहीं उसका। चलो तो ये हो जाएगा क्या 8 और 2, इसका कर देंगे तो क्या 4 और 1, 41 नहीं आता 6 7 8 9 से देख के देखते हैं क्या नाम 9 6 और 1 7 है ना, 8 9 72 18, 9 से दिया तो 1 नाम 2 नाम 18 2 बार, और ये 2 बचेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आप इसको लिख 81 आएगा, 18 नहीं आएगा, हैं, सर 9 से भी आएगा, आपने भी 9 से भी आएगा। ठीक है। चलो तो देखो भाई कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 2, 9 का जोड़ा बन गया, पेयर आ गया, बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाँ जी भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो है ये, ठीक है, किसके जैसा, 9 के जैसा। कैसे है भाई सेम टू सेम? सेम टू सेम ऐसे है कि देखो कह रहा है कि एक पॉइंट है आपके पास x और y, ठीक है, पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट पर है, किससे, पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बल्कि रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। मतलब क्या है, रिलेशन का मतलब है कि एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक इक्वेशन बनेगी जिसमें x और y दोनों आएंगे, ठीक है।
तो देखिए ये एक पॉइंट है, P मान लेते हैं या A मान लीजिए, x और y, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट B है 3 6, ये पॉइंट -3 4, ठीक है, C है। अब AB और AC दोनों क्या है, इक्वल है। इससे पहले वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको उसमें सिर्फ एक ही आपको पॉइंट में एक की वैल्यू दी है और एक की नहीं दी थी, मतलब एक ओनली एक्स वाई की वैल्यू दी हुई थी, एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई थी। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको दोनों दे देंगे तो फिर वैल्यू फाइंड नहीं होगी, इक्वेशन एक ही बनती है, ठीक है ना। इसलिए एक इक्वेशन से आप दो वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो। दो वैल्यू फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, जितनी वैल्यू फाइंड करनी है उतनी इक्वेशन चाहिए होती है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन एक बनेगी लेकिन वेरिएबल दो हैं, इसलिए वैल्यू ना निकाल करके हमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। रिलेशन का मतलब है एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी जो है इक्वल है किसके, बी सी के, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले ए की वैल्यू कितनी, ए के पॉइंट कितने हैं अपने पास, एक्स वाई, बी के पॉइंट कितने हैं अपने पास 3,6, ठीक है। यहाँ देखिए बी ए बी बी सी, ए बी ए सी, ठीक है। चलिए ये ए एक्स कोमा वाई, सी क्या है -3,4। बात समझ में आएगी नहीं है आपके, ठीक है ना। चलिए वैसे भी आप अपन सोल्व करेंगे जिसमें ही समझ में आ जाएगा, उसके जैसा ही था ये तो इक्वल स्टैंड है ना दोनों, तो ये दोनों को इक्वल रख देंगे, इक्वल रख दिया अपन ने, ठीक है ना। तो देखो x1 y1, x1 कितना है x, y1 कितना है y, x2 y2, x2 कितना है 3, y2 6। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर x1 y1, x1 x, y1 y, x2 y2, x2 -3, y2 4, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अब लगा लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए भाई x2 3 x का स्क्वायर प्लस 6 y का स्क्वायर इक्वल में अंडर रूट 3 x, तो -3 x का स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्लस 4 y का स्क्वायर। अब देखो इसको अपन 3 + x भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो देखो क्या होगा -3 x का स्क्वायर है, ठीक है। इसको अपन कैसे लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, ये माइनस कॉमन ले लिया बाहर, 3 + x, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब बड़ा वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका भी माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और इस ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो 3 + x का स्क्वायर। अभी तो अपन ने बस ये माइनस का स्क्वायर किया और इस ब्रैकेट का स्क्वायर किया, ठीक है। तो ब्रैकेट का स्क्वायर में क्या हो जाएगा 3 + x का स्क्वायर। तो इसीलिए अपन इस माइनस को क्या कर सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस को हटाया और प्लस, ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा लेकिन, ठीक है ना। चलो अब इस अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। चलिए बचेगा क्या, ये और ये, ठीक है। फॉर्मूला लग जाएगा इसमें a - b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 9 प्लस इसका स्क्वायर x² -2ab
2a 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 6x, ठीक है। चलिए प्लस इसका स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, 2 को 6 से इंटू करेंगे तो 12 और ये वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए वाई स्क्वायर क्यों आएगा, वाई आएगा बस। चलिए यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस आ जाएगा 2ab, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई, तो 2 इंटू 4 8 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का। इक्वल के दोनों तरफ, अगर इक्वल के दोनों सेम चीज़ इक्वल के दोनों साइड है प्लस प्लस में और तो साइन कट साइन जाएगी। और साइन सेम है सेम है तो कट कट जाता है, क्योंकि एक तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ठीक है। और बाकी देख लीजिए नंबर वंबर कुछ है क्या, ये देखिए ये एक नंबर है और एक ये नंबर है, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 9 है, ठीक है ना। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, दोनों प्लस प्लस के हैं। अब बच रहा है क्या कुछ, ठीक है। अब लिख लेते हैं ऐसा ही, -6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल में क्या है भाई 6x प्लस 16 माइनस 8y। इसको माइनस ए बाय पहले लिख दो 16 बाद में। अभी करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। अब इन सब को उठा करके इधर ले चलते हैं, ठीक है। तो इधर रह जाएगा 0 और ये 6x प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। इन सब का साइन चेंज करके इधर कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का 6y, ये प्लस का है तो माइनस का 36, ये प्लस का है तो माइनस का माइनस का है तो प्लस का 12y, ठीक है। चलिए अब देखिए 6x और ये हाँ गया, ये मैंने 6y क्यों कर दिया, इसको 6x आएगा, ठीक है। तो ये 6x ये प्लस का, ये प्लस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x, ठीक है। चलिए और देखिए ये y, ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 20 प्लस प्लस 4y, ठीक है। आगे देखिए ये 16 और ये 36 माइनस का है तो माइनस, अब इसमें से 6 गए तो 30 में से 10 गए तो 20 माइनस 20 का इक्वल में 0, ठीक है। अब क्या कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 20 आएगा ना, गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है। 4, अब 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 कॉमन दिख रहा है सब में, 4 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x, ये क्या है प्लस y और ये -5 इक्वल में 0, ठीक है। अब ये 4 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल में 0, ये आ गया रिलेशन, ठीक है। रिलेशन का मतलब एक इक्वेशन आ जाती है। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन एक ही थी तो x और y की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती थी यहाँ पर, ठीक है ना। 2 इक्वेशन होनी चाहिए थी तब जाकर निकल सकती है, ठीक है। चलिए इस तरीके से अपने का 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।